हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है और दो केस हमने डिस्कस किए थे। फर्स्ट केस था हमारा जिसमें नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल होते हैं, और सेकंड था हमारा जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल और इक्वेशन इक्वल नहीं होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने कंडीशंस देखी थी कि किन किन कंडीशंस पे हम बोलेंगे कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है होमोजेनियस सिस्टम का। मीन्स होमोजेनियस सिस्टम हमेशा क्या होता है, आपका कंसिस्टेंट सिस्टम होता है, क्योंकि 0 0 हमेशा उसमें सॉल्यूशन रहेगा। तो हमने फिर नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल था हमारा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। होमोजेनियस सिस्टम था, होमोजेनियस सिस्टम। सो यहाँ पे हमने क्या किए थे, दो केस डिस्कस किए थे। फर्स्ट था हमारा कि नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा सिलेबस में टॉपिक मेंशन है उसके अकॉर्डिंग ये है हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। ये थोड़ा सा एडिशन टॉपिक है, हो सकता है क्वेश्चन फ्रेम हो जाए, हो सकता है ना भी हो। तो इस केस में क्या था कि नंबर ऑफ इक्वेशन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, क्योंकि जो सिलेबस में टॉपिक मेंशन है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे ही हमारा नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल होगा तो उस केस में हमारे मैट्रिक्स बनते हैं स्केयर मैट्रिक्स। तो हम डिटर्मिनेंट और इनवर्स के एग्जिस्टेंस की और नॉट एग्जिस्टेंस की बात कर सकते हैं इस केस में। यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट की बात कर ही नहीं सकते, डिटर्मिनेंट की बात यहाँ पे अलाउड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम बनेगा या जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, नॉन स्केयर ऑलवेज। और यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, स्केयर मैट्रिक्स। सो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं किसकी, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी नॉन स्केयर। सो ये जो टॉपिक है आपका, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो स्केयर मैट्रिक्स में हमने क्या देखा था, हमारे पास दो केस थे। इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 इम्प्लाइज नंबर ऑफ सॉल्यूशन आर इनफाइनाइट। क्या थे इस केस में, इनफाइनाइट। अगर डिटर्मिनेंट 0 है या हम ये बोले कि ए इनवर्स एग्जिस्ट ना करे, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो उस केस में क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एंड द सेकंड केस था हमारा, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 देन सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। अगर होमोजेनियस सिस्टम में हम ये बोल रहे कि यूनिक सॉल्यूशन है तो सिर्फ क्या है, वो 0 सॉल्यूशन। दैट इज सिस्टम हैज़, ये बोले हम सिस्टम हैज़ 0 सॉल्यूशन या हम ये बोले सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, तो दोनों बातें क्या हैं आपकी, सेम है। इस केस में हमने यूज किया था रैंक का। अगर रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर इक्वल नहीं है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये आपका टॉपिक रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा होमोजेनियस सिस्टम का। एनसीईआरटी में ये गिवन नहीं है, आपको इसके नोट्स बनाने खुद। सो इससे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल भी किए थे। नेक्स्ट है हमारा नॉन होमोजेनियस सिस्टम। क्या है हमारा नेक्स्ट, नॉन होमोजेनियस सिस्टम। नॉन होमोजेनियस सिस्टम किस तरह से होगा, a1 x1 a1 2 x2 प्लस a1n xn इक्वल टू 0। और हम जो बात करेंगे इसमें वो सिर्फ ये करेंगे, नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, क्योंकि जो हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं वो इनवर्स की हेल्प से करेंगे। और इनवर्स की अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स हमारी क्या होनी चाहिए, स्केयर मैट्रिक्स। और वो कब होगी, जब हमारा इक्वेशन और वेरिएबल्स क्या होंगे, इक्वल। सो a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a2n xn इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा an1 x1 an2 x2 प्लस ann xn। दिस इज नॉट 0, दिस इज b1, दिस इज b2 एंड दिस इज bn। सो ये है हमारा। अब नॉन होमोजेनियस सिस्टम के लिए क्या होना चाहिए, नॉन होमोजेनियस के लिए कि कम से कम एक bi की वैल्यू नॉन जीरो हो। मीन्स राइट साइड पे कम से कम एक नॉन जीरो तो हमारे पास हो। अगर सभी जीरो हो गए तो वो केस कौन सा बन जाएगा, होमोजेनियस वाला। तो राइट साइड में कम से कम एक वेरिएबल आपका नॉन जीरो होना चाहिए। मीन्स
कम से कम एक B1 B2 BI की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो। तो हम सिस्टम को क्या बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। अब इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें, जैसे हमने होमोजीनियस में की थी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, वो क्या हमारी होगी, AX = B। ये था हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो क्या होती है, इक्वेशन के फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट, सेकंड रो सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट, एंड nth रो nth इक्वेशन के कोफिशिएंट। एंड x क्या होता है हमारा, वेरिएबल का कॉलम, x1 x2 xn। एंड bi क्या होता है हमारा, जो हमारे राइट साइड में वेरिएबल है B1 B2 नोट वेरिएबल, दीज आर स्केलर फिक्स वैल्यू। इनकी क्या होंगी, फिक्स वैल्यू होंगी, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज द राइट साइड स्केलर्स B1 B2 Bn। सो इस तरह से हम लिखेंगे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। सो अब हमें डिस्कस करना है अबाउट द सॉल्यूशन। किस बेसिस पे हम बोलेंगे कि सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, या यूनिक होगा तो यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा। यहाँ पे तीनों पॉसिबिलिटी हैं, सॉल्यूशन में एग्जिस्ट और नोट। एग्जिस्ट हो सकता है, एग्जिस्ट ना करे। अगर एग्जिस्ट करता है तो दो पॉसिबिलिटी हैं, यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। और इस केस में जीरो तो कभी सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं। जीरो नेवर इज सॉल्यूशन फॉर द नॉन होमोजीनियस सिस्टम, क्योंकि अगर हर एक xi की वैल्यू भी जीरो लेंगे तो हमारी लेफ्ट साइड जीरो बन जाएगी, और ये कोई भी नॉन जीरो वेरिएबल रहेगा तो जीरो इक्वल टू नॉन जीरो वेरिएबल आ जाएगा कोई भी B1। तो ये तो क्या आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है ना। जब तक B1 जीरो नहीं होगा तब तक ये पॉसिबल नहीं है। और नॉन होमोजीनियस के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम एक B1 या B2 या Bn में से कोई एक क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो उस कंडीशन में जिसमें भी ये नॉन जीरो बनेगा उस कंडीशन में ये कंडीशन फेल हो जाएगी, तो जीरो सॉल्यूशन कभी भी नॉन होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो पहली बात तो ये थी। फिर हमारे पास होता है कि सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो सॉल्यूशन नॉन होमोजीनियस के केस में एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसके यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, और एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा, कंसिस्टेंट। अब बात कर लेते हैं कि किस केस में हम बोलेंगे कि इसके पास सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। नाउ फर्स्ट केस, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A not equal to 0, then the system is consistent. Then the system is consistent. क्योंकि अब नॉन होमोजेनियस के केस में हमें किस पे फोकस करना है, जिस केस में हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स बने। स्केयर मैट्रिक्स किस केस में बनेगी, जब ये कंडीशन हमारी होल्ड होगी तो डिटरमिनेंट की बात हम हमेशा कर पाएंगे। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो, फर्स्ट केस है हमारा सॉल्यूशन के अबाउट कि अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, एंड कंसिस्टेंट होगा एंड इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। अब बात आती है कि ये तो हमें पता चल गया कि सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, अगर डिटरमिनेंट A नॉन जीरो है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और सॉल्यूशन क्या होगा आपका, यूनिक सॉल्यूशन। ये बात होगी। अब इसके बाद हमें पता करना है कि वो सॉल्यूशन होगा क्या। यूनिक है तो वैल्यू क्या आएंगी। तो हमारे पास क्या होता है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में AX = B। हम क्या केस क्या डिटरमिनेंट डिस्कस कर रहे हैं, डिटरमिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, A इनवर्स एग्जिस्ट। तो सॉल्यूशन हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की। तो x हमारा क्या हो जाएगा, A इनवर्स B। सो यहाँ से हमारी जो भी वैल्यू आएंगी वो क्या आ जाएंगी, इसको सोल्व करेंगे, A इनवर्स निकालेंगे, B से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसकी वैल्यू आ जाएंगी, xi की। ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। सेकंड केस है हमारा, इफ डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। इफ डिटरमिनेंट ऑफ A अगर 0 होगा तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि नो सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो।
इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जैसे ये डिटरमिनेंट नॉन जीरो हुआ तो सिस्टम के पास सॉल्यूशन होगा, और कैसा होगा, यूनिक। अगर जीरो हुआ तो सिस्टम के पास हो सकता है सॉल्यूशन हो या ना हो। अगर सॉल्यूशन हुए तो कितने होंगे, इनफाइनाइट। मीन्स यूनिकनेस की यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकते। अगर डिटरमिनेंट जीरो है तो या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या एक भी नहीं होगा। तो ये था हमारा सेकंड केस। फर्स्ट डिटरमिनेंट नॉन जीरो, यूनिक सॉल्यूशन, एंड सेकंड केस is determinant zero, then it may have solution or may not have solution. If solution exists then they are infinite in numbers. So यूनिक सॉल्यूशन की यहाँ पे कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। अब हमें देखना है कि अगर डिटरमिनेंट ए आपका जीरो है तो किस केस में हम बोलेंगे कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सो डिटरमिनेंट अगर ए नॉन जीरो है तो नो सॉल्यूशन किस केस में बोलेंगे, इफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज नॉन जीरो। अगर अब हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि सिस्टम के पास सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं या सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो किस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा और किस केस में इनफाइनाइट होंगे वो हम डिस्कस करेंगे अब। तो इसी के अंदर फर्स्ट केस होगा आपका इफ़ एडजॉइंट ए इनटू बी इफ़ नॉन जीरो। अगर ये आपका नॉन जीरो आता है देन नॉन होमोजीनियस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सेकेंड केस हमारा क्या आएगा, इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू ज़ीरो देन नॉन होमोजीनियस सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस केस में क्या होंगे, हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो आया तो हम डायरेक्ट इस तरह से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ए इनवर्स हम निकालेंगे, बी से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। सेकंड अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है, दो पॉसिबिलिटी हमारे पास होती है, नो सॉल्यूशन की और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। अब अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन जीरो आएगा तो नो सॉल्यूशन होगा, अगर ये जीरो आया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। सो ये डिस्कशन था अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम। सिर्फ दो केस हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो और नॉन जीरो। सो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल हम कल देखेंगे, नॉन होमोजीनियस से रिलेटेड।